अगर मैं कहूं कि मैं भारत को अच्छा राष्ट्र बनाऊंगा, मुझे 10 प्रमुख बातें समझानी पड़ेंगी इस देश की जनता को। अगर मुझे पोलराइजिंग मुद्दा है, मुझे तो एक ही बोलना है कि मुसलमानों को मारना है, एक ही मुद्दा है, एक ही बार चिल्लाओ मारना है मारना है मारना है, उस पर लोग एग्री हो जाएंगे। जो पोलराइजेशन वाले टॉपिक्स होते हैं उनको प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। देखिए, जो नफरत की राजनीति करते हैं वो होते हैं एक भेड़िए के जैसे अगर जंगल में कोई भेड़िया शिकार करने निकल जाए और उसने तय कर लिया कि आज सारे शेरों को मार डालूंगा, तो जब सारे शेरों को मार देगा तो उसकी भूखे नहीं मिटेगी, अगले दिन वो फिर हिरणों को मारने निकलेगा। तो जो भेड़िए होते हैं जिनको नफरत की पॉलिटिक्स बहुत आसान लगती है, वो रुकते नहीं है। आपने देश को धर्म के नाम पर बांटा, वहां लोगों ने भाषा के नाम पर लड़ाई शुरू कर दी। आप जाकर किसी गुजराती को मार दे रहे हैं, अडानी भी तो गुजराती है, उससे मराठी बुलवा के दिखाइए। मुकेश अंबानी भी तो गुजरात से हैं, उनसे मराठी बुलवा के दिखाइए। वो तो बेचारा रोड पे बैठा हुआ है, उसको आप जाकर 2 थप्पड़ मार दोगे, वो आपका क्या कर लेगा। तो ये तो गरीब को ही पीट रहे हैं ना। बस का कंडक्टर आपसे कभी भी हिंदी में बात नहीं करेगा, वो मराठी में बात करेगा। सामने वाला हिंदी में जवाब देगा, वो भी मराठी में जवाब देगा। मतलब संवाद हो रहा है, विवाद नहीं हो रहा है। विवाद ये पॉलिटिकल विवाद है, ये मैन्युफैक्चर्ड विवाद है। बिजनेस होता है। गुजराती से ख्याल आया, अभी महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ चल रही है गुजराती बोलने वालों को। जो मुझे लगता था कि मुंबई में तो गुजरातियों का ही राज है, अभी पिटाई हो रही लगी, क्या है ये? और ये मराठी वाला मामला आप कैसे देखते हैं? आप खुद मराठी बोलते हैं और यूपी से आते हैं, इसलिए ये दिलचस्प ट्रैजेक्टरी है आपकी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात एक स्टेट हुआ करता था, तो जब दोनों अलग हुए तो जाहिर सी बात है कि गुजरात अलग हुआ और मुंबई महाराष्ट्र अलग हुआ। तो लेकिन मुंबई चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल बहुत अर्ली ज़माने से रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने से रही है, व्यापार, क्योंकि बंदरगाह नज़दीक था उस समय, तो एयरपोर्ट से ज़्यादा इसको देखते थे कि आपका कोस्टल लाइन कितनी स्ट्रांग है। इसलिए चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गुजरात जितने भी थे, ये सारे लोग बिजनेस के लिहाज से बहुत बेहतर माने जाते थे। तो जाहिर सी बात है बम्बई के अंदर एक बड़ी मात्रा में गुजराती मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मराठी भी है, साथ ही साथ मुंबई के अंदर उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा चंक, मैं मुंबई की अगर बात करूं तो 32% उत्तर भारतीय हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है ओवरनाइट हो गया, बहुत सालों से होता रहा है माइग्रेशन पार्ट है वो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो खिलाफ लड़ाई शुरू हुई वो साउथ इंडियंस के हुई। यूपी बिहार तो बहुत बात की बात है, साउथ इंडियंस लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, ये एक नारा था जो बाला साहब ठाकरे ने दिया था। साउथ इंडियंस लोग को मारा गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो चीज़ें रुकी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं होता समाज को आगे बढ़ाने में या राष्ट्र को आगे बढ़ाने या प्रदेश को आगे बढ़ाने में, तो आपको पोलराइजिंग मुद्दे चाहिए होते हैं। तो शिवसेना स्टार्ट कर रही थी, तो शिवसेना को स्टार्ट करने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए, और नेशनलिज्म सबसे आसान चीज़ है प्रोपोगेट करना। तो साउथ इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि साउथ इंडियंस का दबदबा था, क्योंकि उस समय गैंग्स वॉर्स भी होते थे। वडलिया धारावी का जो पूरा एरिया है वो साउथ इंडियन से भरा पड़ा है। मुंबई के अंदर बार्स में शेट्टीज लोग बहुत टॉप पे हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग। तो इससे बाला साहब ठाकरे को लगा दिस इज़ द बेस्ट थिंग जिससे लोगों के अंदर आक्रोश जगाया जा सकता है, और उन्होंने आंदोलन किया और लोग शिवसेना को बोलते हैं, शिवसेना अपना पहला चुनाव मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में लड़ी थी। अच्छा। अच्छा। लोगों को बात पता नहीं है। क्या बात है। हाँ, पहला जो उन्होंने गठबंधन किया था वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। तो लोग बड़े बेवकूफ़ टाइप लोग हैं, लोगों को लगता है कि धर्म धुरंधर लड़ाई चल रही है। ये कन्वीनियंस की लड़ाई है, ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता ना। अगर मैं कहूँ कि मैं भारत को अच्छा राष्ट्र बनाऊंगा, तो मुझे 10 प्रमुख बातें समझानी पड़ेंगी इस देश की जनता को कि क्यों मैं भारत को बेहतर राष्ट्र बनाऊंगा। अगर मुझे पोलराइजिंग मुद्दा है, मुझे तो एक ही बोलना है कि मुसलमानों को मारना है, एक ही मुद्दा है, एक ही बार चिल्लाओ मारना है मारना है मारना है, उस पर लोग एग्री हो जाएंगे। तो जो पोलराइजेशन वाले टॉपिक्स होते हैं उनको प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। बाला साहब ठाकरे ने लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ से शुरू किया, और उसके बाद शिवसेना ने बीच में थोड़ा बिहार 90s के दशक में बिहारीज के खिलाफ थोड़ा सा एक आंदोलन चला। उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को हड़काया भी था कि हम बिहारी, हम कमज़ोर हो सकते हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम गुलाम नहीं हैं। इस तरीके की बातें लालू यादव ने उस समय ललकारा था। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक बिहारी को राज्यसभा भेज दिया, संजय निरुपम। खुद बाला साहब ठाकरे भी बिहार से आते हैं। हाँ, अब लोग कहते हैं बिहार से आते हैं, हालांकि चलो मैं बोलता हूँ कि अगर वो उसको डिस्प्यूट मानते हैं, मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र से ही आते हैं। चलिए,
वैसे तो कोई एक बात को कह ही नहीं सकता कि कौन कहाँ से आता है। बिल्कुल, वो तो डीएनए स्टडी हाँ बता रही है आपके हाँ अंदर कितना परसेंट अफ्रीका है और कितना हाँ हाँ। परसेंट चाइना मुंबई है। मुंबई कोंकण का बेल्ट है, और मुंबई खास तौर पे देखा जाए तो कोली समाज के लोगों की है, जो मछुआरे होते हैं। असली में तो फिर उनकी है। तो ऐसे तो आप लड़ते रहोगे ना क्या ठीक है, अब कितना क्या पीछे जाके हाँ आप कट ऑफ डेट हाँ तय करेंगे, तय ये फालतू की वो बात कर है। सकते हैं, वो उसे वो एंडलेस डिबेट है, उसको करने में कोई आपका समय नहीं है। आप जिसके पास मुफ्त समय है वो करता रहे। ये उत्तर भारतीयों के ऊपर जो हिंसा ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुई है, राज ठाकरे के उदय के साथ हुई है। राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुए तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उन्होंने यही शुरू किया कि उत्तर भारतीय प्याज टमाटर बेचने वाले लोग, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, इनको पीटना शुरू किया। और इससे लोगों के अंदर वो था कि भाई मराठी अस्मिता की लड़ाई थी। मराठी अस्मिता के नाम पर उनकी पार्टी पहले चुनाव में 13 सीट जीतती है और 6% वोट मिलता है उन्हें। 13 सीट मुंबई विधानसभा में बड़ी बात है, महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी बात है। इसमें मुंबई से भी बहुत सारे आए थे। उनका एक विधायक था जो अब बीजेपी में है, राम कदम, जो अबू आजमी के हिंदी के शपथ लेने पर उन पर हाथ उठाया था जाकर, वो अब बीजेपी का एमएलए है, राम कदम। तो लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राज ठाकरे ने जब ये काम किया तो उसके बाद बीएमसी का चुनाव हुआ, तो बीएमसी में उनकी 26 सीटें आई। बिग डील। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राज ठाकरे स्वयं तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने लफंगों की पार्टी बनाई। राज ठाकरे की पार्टी का मुख्य काम हफ्ता वसूली था। रिक्शा यूनियन, होटल यूनियन, फिल्म यूनियन, इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं जो एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, छोटे छोटे एक्सटॉर्शन, ये काम किया उन्होंने। पढ़े लिखे लोगों को कभी मौका नहीं दिया। आप राज ठाकरे की पार्टी में बहुत पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं देखोगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो एक दिन तो शर्मिंदा हो ही जाएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो सारे मतलब ऐसे लफंगे गुंडे टाइप लोगों को रखा गया, जो मुंबई के अंदर घुस घुस के मराठी उत्तर भारतीय को पीट रहे थे, मार रहे थे। हालांकि गुजराती पे कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, हाँ, गुजराती पे कभी नहीं कहा अभी उन्होंने। जो हो रहा है वो हाँ, गुजरातियों के साथ भी हो रहा है। दरअसल मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपको मराठी सीखनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप सीखिए। ज़रूरी नहीं है, मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% प्योर मराठी बोलता हूँ, मैं भी 80% ही बोलता हूँ, 70% ही बोलता हूँ। आप 20% आप कोशिश करिए, आप सीखने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं मराठी को इसलिए बहुत अच्छा लैंग्वेज मानता हूँ कि मराठी का लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, फिल्म देखिए मराठियों की, मराठी फिल्में, आपको लगेगा बॉलीवुड क्या बना रहा है ये, सोशल मतलब सेंसिटिविटी हाँ, वहाँ मतलब बहुत आप पहले बोलेंगे से। ये कचरा बन रहा है बॉलीवुड में। महाराज मराठी लैंग्वेज के जो लिटरेचर, अन्नाभाऊ साठे हों, अम्बेडकर साहब के बहुत सारे पढ़ लीजिए, फूले साहब की गुलामगिरी पढ़ लीजिए, मराठी में आप पढ़िए। हिंदी में तो ठीक है वो आ गई हैं, लेकिन मराठी का अपना कल्चर बहुत स्ट्रांग है। वारकरी मूवमेंट यहाँ रहा है, भक्ति मूवमेंट से बहुत सारे संत यहाँ निकले हैं जिन्होंने इस पूरी हेजेमनी को नकारा है। बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको सीखने का प्रयास करिए। इसमें अब आप जाकर किसी गुजराती को मार दे रहे हैं, अरे अडानी भी तो गुजराती है, उससे मराठी बुलवा के दिखाइए। मुकेश अंबानी भी तो गुजरात से हैं, उनसे मराठी बुलवा के दिखाइए। वो तो बेचारा रोड पे बैठा हुआ है, उसको आप जाकर 2 थप्पड़ मार दोगे, वो आपका क्या कर लेगा? तो ये तो गरीब को ही पीट रहे हैं ना। अभी जो हो रहा है हाँ, मुझे उसमें लगता है कि ये बीजेपी के खिलाफ, और जो नॉर्थ इंडिया की इस समय बीजेपी की पॉलिटिक्स है ये उसके ऊपर चाटे पड़ देखिए रहे जो हैं। नफरत की राजनीति करते हैं वो होते हैं एक भेड़िए के जैसे। जैसे अगर जंगल में कोई भेड़िया शिकार करने निकल जाए और उसने आज तय कर लिया कि आज सारे शेरों को मार डालूंगा, तो जब सारे शेरों को मार देगा तो उसकी भूखे नहीं मिटेगी, अगले दिन वो फिर हिरणों को मारने निकलेगा। तो जो भेड़िए होते हैं जिनको नफरत की पॉलिटिक्स बहुत आसान लगती है, वो रुकते नहीं है। आपने देश को धर्म के नाम पर बांटा, वहां लोगों ने भाषा के नाम पर लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि पोलराइजेशन सबसे आसान काम है। राज ठाकरे के पास कुछ है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि धर्म को बीजेपी ने अप्रोप्रिएट किया तो वो हाँ, लोकल आइडेंटिटी को अप्रोप्रिएट कर रहे हर हैं। कोई करेगा ना, मार्केट है। अब विचारधारा दुकान दुकान विचारधारा एक प्रोडक्ट की तरह बिकती है। कोई बोल रहा है कि देखो मुसलमानों को हम ठीक कर देंगे, अब्दुल की चूड़ी टाइट कर देंगे, ये नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो कोई कह रहा है कि भैया लोगों को मारेंगे। भैया लोग महाराष्ट्र के अंदर, यूपी बिहार के लोगों को भैया कहते हैं लोग। महाराष्ट्र में आप पानी पूरी वाले को या रिक्शा वाले को भैया मत बोलिए,
वरना वो ऑफेंड फील कर जाएगा इस बात से। हाँ अच्छा। हाँ, जैसे हमारे उत्तर भारत से लोग जाते हैं, भैया यहाँ अंधेरी चलेंगे क्या, ये घाटकोपर चलेंगे क्या, तो वो नाराज हो जाता है। वहाँ क्या कहते हैं, भैया नहीं कहते थे? वहाँ आप दादा कहिए, भाऊ कहिए, ओके, हाँ ये नाम से कहिए। ट्रैवल एडवाइजरी है ये। कंडक्टर, बस का कंडक्टर आपसे कभी भी हिंदी में बात नहीं करेगा। आज तक कोई भी कंडक्टर हिंदी में बात करता हुआ आपको नहीं मिलेगा बस में। वो मराठी में बात करेगा, सामने वाला हिंदी में जवाब देगा, वो भी मराठी में जवाब देगा। मतलब संवाद हो रहा है, विवाद नहीं हो रहा है। विवाद ये पॉलिटिकल विवाद है, ये मैन्युफैक्चर्ड विवाद है। मुझे याद है राज ठाकरे का जब ये 2006-2007 में जब उत्तर भारतीय को पीटते थे कि उत्तर भारतीय छठ पूजा करते हैं आकर मुंबई के अंदर, यहाँ के जो पॉन्ड्स हैं, यहाँ के जो वाटर बॉडीज है, इसको दूषित करते हैं, तो लालू यादव ने यहाँ चिल्ला के बोला कि राज ठाकरे के घर के सामने आके छठ पूजा करेंगे।